जय हिंद। ये सांतत्य तथा अवकलनीयता की दूसरी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं 3 का बी। इससे पहले हम लोगों ने 3 के ए तक पूरी तरह कंप्लीट किया है। सवाल लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर 1/x - 5 x डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि x जो है 5 के बराबर नहीं है। आपको एक किसी भी पॉइंट पर चेक करके बताना है कि ये सांतत्य है या फिर नहीं है। तो हम लोग कोई एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, वो मान लेते हैं ए बी सी, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन 5 नहीं हो सकता। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बस 5 के बराबर वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें कि x बराबर मान लेते हैं कि हम लोग a पर चेक कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप a क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर a क्या है तो आप a कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या है बस वो 5 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि a डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए a पर चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे फलन वैल्यू निकालें, चलिए इसी पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू a पर, तो यहाँ पे आप कहेंगे f ऑफ a। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे a, क्योंकि मैंने कल बताया था लिमिट 3 जगह निकाली जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर। तो सबसे पहले आज हम लोग निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर। तो पॉइंट पर जब आप निकालेंगे x की जगह यहाँ पे रखेंगे a, तो 1/a - 5। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू, जिस पॉइंट से निकालने हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं माइनस। इसके बाद फलन को लिख देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू 1/x - 5। x की जगह आपको क्या रखना है a, तो यहाँ पे a - 5। कल मैंने आपको बताया था कि माइनस का मतलब केवल इतना है जो वो प्रदर्शित कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ एक्स, सवाल जो दिया जाता है फलन, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x - 5। एफ एक्स की वैल्यू है 1/x - 5, x की जगह आपको रखना है a, तो a - 5। अब आप चेक कीजिए कि जो फलन वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, क्या वो तीनों सेम आई है? आप देख रहे हैं तीनों ही सेम है। कौन कौन? f ऑफ a फलन मान बराबर है लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद ये बराबर है लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ एक्स की। ये मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन वैल्यू तीनों ही आपस में बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि संतत फलन है, संतत है। फिर से एक बार समझते हैं इस सवाल में कि यहाँ पे एक क्यों माना गया है। आपको मैंने बताया था कल कि जो भी पॉइंट दिया जाए, आपको सवाल दिया जाए, उसको आप 0 लेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से सवाल को x - 5 को 0 लेट करते तो x की वैल्यू निकल कर आती 5। लेकिन इस सवाल में दिक्कत यह है कि आपको 5 पर नहीं चेक करना है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ आपको कि सांतत्य तथा अवकलनीयता के सवाल में कभी भी लिमिट उस पॉइंट पे नहीं चेक की जाती है जिस पर उस पॉइंट को रखने पर एफ एक्स का मान इन्फिनिटी आ रहा हो, अनंत आ रहा हो। कभी भी उस पॉइंट पे आपको लिमिट नहीं रखनी है। यदि आपको रखनी है तो उसको पहले सॉल्व करना है, बस आंसर में कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। जैसे यदि आप यहाँ पे 5 रखते तो 5 - 5 0 होता, यानी 1/0 ही इन्फिनिटी होता है। जब भी किसी संख्या से कभी भी जब 0 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। यदि आप 5 पर चेक करते हो तो इन्फिनिटी आता है। तभी उसने मना कर दिया आपको पहले से कि x बराबर नहीं हो सकता 5 के, क्योंकि सवाल का आंसर इन्फिनिटी आ जाता। और लिमिट कभी भी इन्फिनिटी से आपको नहीं आंसर देगी, हमेशा कुछ ना कुछ को सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है आप देखिएगा C नंबर, ठीक है। इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आप हर चीज़ को समझें कि आखिर ये चीज़ क्यों की गई है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने x बराबर 5 पे नहीं चेक किया था, लेकिन जो अगला सवाल है वो मना कर रहा है, फिर भी हम लोग उसी पॉइंट पे ही चेक करेंगे। क्यों? ऐसा रीजन समझिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं सवाल लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर x² माइनस का 25/x + 5। फिर से इस सवाल में कहा गया कि x बराबर नहीं -5 के, ठीक है।
चलिए अब पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए -5 को वो बराबर क्यों नहीं कह रहा है कि आप -5 को बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि आप जब -5 यहाँ पे रखेंगे, माइनस का 5 प्लस का 5 नीचे आएगा 0, और जब 0 से आप भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। और अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट में किसी भी सवाल में आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। यानी कि सवाल को यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो करिए। आप देखिए तो यहाँ से सॉल्व हो रहा है ये सवाल, जबकि पहले वाला सवाल था वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था। आप 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे लिखा हुआ है x प्लस 5। यहाँ से अगर आप देखें तो x प्लस 5 कैंसिल हो रहा है, x प्लस 5 कैंसिल हो रहा है। यहाँ से आपको पता चला कि fx बराबर है x माइनस 5 के। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए जो भी सवाल आया है उसमें आप नीचे कोई भी वैल्यू नहीं लिखिए, क्योंकि इस लिमिट का आंसर में 0 इन्फिनिटी तभी आ सकता है जब उसके नीचे कोई वैल्यू लिखी हो, क्योंकि 0 बनने की कोई संभावना ही नहीं है जिस सवाल में, तो उसका आंसर इन्फिनिटी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है अब जो भी मान आया उसको हम लोग 0 लेट करेंगे। तो यहाँ से आप x माइनस 5 को 0 लेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 5 पर सांतत्य का परीक्षण। हम लोग इसी पॉइंट पर चेक करने वाले परीक्षण। तो यहाँ से आप सबसे पहले फलन वैल्यू निकालेंगे। तो फलन वैल्यू fx बराबर आपको सवाल दिया गया x माइनस 5, x बराबर 5 पर आप इसकी वैल्यू निकालें तो f ऑफ 5 क्या आएगा 5 माइनस 5 वैल्यू क्या आ रही है इसकी 0 आ रही। अब आपको इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि लिमिट x टेंडिंग्स टू जो भी पॉइंट है उसको आप रखें। हम लोग 5 पर चेक कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड निकालने के लिए क्या लगा देंगे माइनस fx लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से x माइनस 5, x की जगह 5 को रखेंगे। 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट फलन वैल्यू के बराबर है, लेकिन एक लिमिट और भी निकाली जाती है। अधिकतर लोग आप लोगों को बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फलन वैल्यू के बराबर है सांतत्य। सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि आपको लिमिट की किसी भी सांतत्य को परीक्षण करने के लिए हमेशा 3 वैल्यू दिखाई जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट तो यहाँ से आप कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो क्या है 5, और राइट हैंड के लिए प्लस लगा देंगे fx। लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस fx की वैल्यू है x माइनस 5 रखेंगे। 5 माइनस 5 0। यहाँ से आप कह सकते हैं तीनों लिमिट बराबर है। आप कहेंगे कि f ऑफ 5 पर वैल्यू उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू बराबर है लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस fx, मतलब राइट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, और ये बराबर है लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस fx की वैल्यू के। क्या यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि संतत फलन है। तीनों का बराबर आना कहलाता है संतत फलन है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 3 का डी। क्वेश्चन नंबर है 3 का डी। थ्री का डी देखिए, थ्री का डी पार्ट क्या लिखा हुआ है, fx बराबर आपको गिवन है x माइनस 5 मॉड के अंदर। आप इसको पहले 0 लेट करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो आप लिखेंगे x बराबर 5 पर सांतत्य का परीक्षण। सांतत्य का परीक्षण। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सबसे पहले हम लोग fx बराबर फलन वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 5 रखेंगे, 5 पर क्योंकि हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। तो 5 माइनस 5 यहाँ से आप कह सकते हैं 0। fx की वैल्यू आ रही है 0। 5 f ऑफ 5 की वैल्यू 0। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे इसको चेक करिए।
लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ से आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस एफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 5 रखिए, तो 5 माइनस 5, यहाँ से आप कह सकते हैं 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू, जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उसको लिखते हैं, और राइट हैंड लिमिट को शो करने का तरीका प्लस। इसके बाद एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 और प्लस एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं सवाल के अनुसार है x माइनस 5। यहाँ से आप x की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 इज़ 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि f ऑफ 5 की वैल्यू बराबर है लिमिट x टेंडिंग्स टू f ऑफ 5 माइनस एफ एक्स की वैल्यू, और ये बराबर है राइट हैंड लिमिट जिसको हम लोग लिख चुके थे 5 प्लस एफ एक्स की वैल्यू। तीनों किसके बराबर हैं, 0 के। इसका मतलब है फलन कैसा है, संतत फलन है, संतत फलन है। आ रही बात सबको समझ में? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ, कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप देख रहे हैं, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर आपको दिया गया x की पावर n, x बराबर n पर आपको बताना है कि ये फलन कैसा है, संतत है। तो संतत के लिए आप जानते हैं हमेशा 3 हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं। सबसे पहले उस पॉइंट पर फलन वैल्यू निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। फिर से फलन वैल्यू निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड। 3 वैल्यू जब भी बराबर आ जाएंगे फलन कैसा है, संतत है। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं x बराबर, सबसे पहले किस पे परीक्षण कर रहे हैं, x बराबर n पर सांतत्य का परीक्षण करने हम लोग जा रहे हैं। किस वैल्यू पर, x बराबर n पर कि फलन संतत है या फिर नहीं है। x बराबर n पर सांतत्य का परीक्षण। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले उस वैल्यू को हम लोग फलन वैल्यू में निकालेंगे। तो f ऑफ n, x की वैल्यू को आपने यहाँ पे रखा, x की वैल्यू क्या है n का मान आप x के मान को यहाँ रख रहे हैं n, यानी कि x बराबर है, ठीक है। x की जगह क्या रख देंगे आप n, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख रहे हैं n। ये आ गया fn मतलब फलन वैल्यू। इसके बाद आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू n माइनस f ऑफ x। इसके बाद यहाँ से आप देखें तो लिमिट x टेंडिंग्स टू n माइनस एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं x की पावर n है। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे आप, n रखेंगे, तो n की पावर n। या गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद आपको कौन सी लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। बहुत ज़्यादा संतत और अवकलनीयता आसान चैप्टर है बिल्कुल। इसके बाद आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू n प्लस f ऑफ एफ एक्स। यहाँ से आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू n प्लस एफ एक्स बराबर x की पावर n के। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे n, तो x की जगह आपने रखा n और पहले से ही पावर है n, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि f ऑफ n की वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप किस तरह लिखते हैं, इस तरह। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू n माइनस एफ एक्स के, और ये बराबर है लिमिट x टेंडिंग्स टू n प्लस एफ एक्स के। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन वैल्यू, और तीनों ही बराबर हैं। किस मान के बराबर है आप ये भी लिख सकते हैं, n की पावर n के बराबर है। यानी यहाँ से पता चलता है संतत फलन है, संतत फलन है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि अपने आप में थोड़ा सा बस कठिन है, लेकिन वो भी बहुत आसान हो जाएगा अभी कुछ ही मिनटों में। आपको शो करना है सवाल में कि fx बराबर कुछ इस तरह सवाल दिया गया है। fx बराबर बहुत ही ज़्यादा आसान इस तरह के सवाल, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि इन सवालों को लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है पूरा सवाल, आप एक बार देख लें कि fx बराबर इस तरह सवाल दिया है x जब x की वैल्यू 1 से छोटी है या फिर बराबर है, और fx का मान एक बार 5 है जब x की वैल्यू हम लोग 1 से ग्रेटर देन ले रहे हैं, 1 से बड़ा मान ले रहे हैं। परिभाषित फलन कहा गया कि x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर कैसा है, शांत है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले 3 स्टेप में सवाल है। हम लोग चेक करेंगे x बराबर 0 पर शांत का परीक्षण। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को लगा रहे हैं x बराबर 0 पर शांत का परीक्षण। चलिए एक बार जो ये वैल्यू लिखी एक बार इनको आप पढ़ना सीखिए, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं। सवाल ऑटोमेटिक आधा वहीं से लग जाएगा जब आप उसको पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि fx जो है, यह जो हमारा सवाल है उसके 2 मान हैं, ये बराबर है 2 मान के। कौन कौन से? एक बार ये x के बराबर होता है और एक बार ये 5 के बराबर होता है। कब ये x के बराबर है? x बराबर है, fx बराबर है x के कब? जब x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है या फिर उसके बराबर है। जब हम लोग x के ऐसे मान लेंगे जो 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे वैल्यू आप जानते हो 0, और सारे माइनस की वैल्यू वो 1 से छोटी होती है। तो जब भी हम लोग x का मान 1 से छोटा लेंगे या फिर उसके बराबर लेंगे तो fx का जो मान है वो x लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग x की वैल्यू को 1 से बड़ा लेंगे, x का मान बड़ा है किससे? 1 से, तो fx का मान जो है वो 5 के बराबर आ रहा है। अब आपको बताना है कि जो सवाल है x बराबर 0 पर शांत है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं x बराबर 0 पर शांत का परीक्षण। आप मुझे केवल ये बता दो कि जो x है कितना लिया हम लोगों ने? 0। जो हम लोगों ने x की वैल्यू 0 ली है, क्या वो 1 से बड़ी है या फिर छोटी है? तो आपका सिंपल सा आंसर है कि x बराबर जो 0 वो 1 से छोटा है, यानी जो 0 है वो 1 से छोटा है। तो आप मुझे अब ये बताइए कि हम लोग x का सवाल लेंगे या फिर fx लें, मतलब fx का मान x लेंगे या फिर 5 लेंगे। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि fx का मान यहाँ पे x लेके किया जाएगा सवाल या फिर 5 लेके किया जाएगा, क्योंकि fx की 2 वैल्यू है, या तो x या तो 5। अब कौन सा मान हम लोग इस सवाल में लें जब हम लोग x बराबर 0 से सवाल को लगाने जा रहे हैं? हाँ जल्दी से बताएंगे सब लोग। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है हम लोगों ने 0 ली है और 0 जो है 1 से छोटा है। अब आपको ये कैसे चेक करना है कि 0 किससे छोटा है? जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है आपको उसी पे चेक करना है। आप देख रहे हैं x हमने 0 लिया है, तो 0 पे आप 0 दिया हमने लिया है। आपको देखना जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो 0 से छोटा है या फिर बड़ा है। तो 0 जो है 1 से कैसा है? छोटा है। तो छोटा है यानी कि कौन सी कंडीशन? x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। कौन सी? fx की वैल्यू x के बराबर आ रही है, यानी कि जो हमारा फलन है fx बराबर x आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आपको इस पर परीक्षण करना है, यानी कि एक सवाल मिल गया हम लोगों को। अब यहाँ पे आपको ये बताना है शांतत है या नहीं, और शांतत है या नहीं तो आप जानते हैं इसके लिए 3 स्टेप होते हैं। फलन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, 3 मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 फलन वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ 0 वैल्यू कितनी आ रही है? 0। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रख दिया? 0। तो आप देख रहे हैं f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या है? x। जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे? 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसके बाद आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस और fx लिख दिया आपने। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू क्या है? x जहाँ पे वहाँ क्या रखेंगे? 0। आप देख रहे हैं फलन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों की वैल्यू कैसी आ रही? सेम आ रही। तो आप ऐसे लिखेंगे फलन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का क्या तरीका था? x टेंडिंग्स टू 0 माइनस fx,
राइट हैंड लिमिट क्या लिखने का तरीका था, x टेंडिंग टू 0 प्लस fx की वैल्यू, तीनों कैसी हैं, सेम है, किसके सेम है, 0 के सेम है, 0 के बराबर आई हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं संतत फलन है। किस मान पर संतत है, संतत है x बराबर 0 पर। आ रही बात सबको समझ में? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगले मान पे भी चेक करना है इसको सवाल को। चलिए अब हम लोग चेक करने वाले सवाल को 0 पे चेक करना है, आपको 1 पे चेक करना है, ठीक है। चलिए अब 1 पे देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है 1 पर। अब देखिए 1 पर आपको चेक करना है, 1 पे दोनों ही मान यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये सबसे पहले फलन वैल्यू निकालनी। फलन वैल्यू देखिए कैसे निकाले जाते हैं, जैसे x बराबर आप देख रहे हो 1 के जब बराबर है, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि इस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है। x किसके बराबर है, 1 के बराबर। आप मुझे बताओ जब x 1 के बराबर है तो ये पहला वाला केस लिया जाएगा या फिर दूसरा वाला केस लिया जाएगा, फर्स्ट या सेकंड? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट या फिर सेकंड। हाँ, फर्स्ट या फिर सेकंड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, फर्स्ट ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो है 1 के कहाँ बराबर है, ये तो वैल्यू है x बड़ा है 1 से, तब लिया जाएगा, लेकिन x क्या है 1 के बराबर है, x 1 के बड़ा 1 से छोटा या फिर बराबर है, तो पहला केस आ रहा है। यानी कि जब आप fx बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो f ऑफ x की वैल्यू उस समय क्या आ रही है, उस समय x आ रही है। यानी कि आप f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से अगर देखें x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब जो इस सवाल में मोड़ आया उसको आपको देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, इस तरीके को आप सीख लीजिए, बाकी अब सारे सवाल आपसे लग जाएंगे। जितने भी सवाल इसमें दिए 30-31 जो भी सवाल हैं सारे के सारे सवाल आप लगा लेंगे। बस ये जो तरीका आप मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सवाल पढ़िए। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका था कि लिमिट लिखते हैं, x लिखते हैं, जिस वैल्यू पे चेक करते हैं उसको लिख के उसके ऊपर माइनस लिखते हैं, fx लिख दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे ये पढ़ना ये भी है कि यहाँ पे x छोटा है या फिर 1 छोटा है, किससे कौन छोटा है, x 1 से छोटा है या फिर 1 x से छोटा है। तो आप देखिए किसके ऊपर माइनस लगा है, 1 के ऊपर माइनस है। माइनस का मतलब उसको छोटा कर दिया गया है, यानी कि जो 1 है माइनस को पढ़िए आप छोटा हो गया है, 1 छोटा हो गया है किससे, x से, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स होकर समझिए, 1 छोटा है, माइनस को पढ़ना है छोटा है, 1 छोटा है किससे, x से। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि x बड़ा है 1 से, या फिर कह सकते हैं 1 छोटा है x से। इस कंडीशन को देखिए कहाँ पे हो रहा है, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि x बड़ा है, क्योंकि 1 छोटा है किससे, x से, इसका मतलब है x बड़ा हो गया है। तो x किससे बड़ा हो गया, 1 से। तो आप देखिए कौन सा कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन आएगी, आप कह रहे हो कि x बराबर ये वाला सेकंड केस आ रहा है। यानी आप कह सकते हो कि इस बार जो fx की वैल्यू है, इस बार जो fx की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 लिख दिया fx की वैल्यू, क्योंकि 2 केस में से एक केस हो सकता है इस तरह इस बार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x नहीं, तो x जब है नहीं तो 1 रख नहीं सकते, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। क्या आप मुझे बताओ क्या f ऑफ 1 यानी फलन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है? बिल्कुल बराबर नहीं आ रही। आपको सर राइट हैंड लिमिट नहीं निकालोगे क्या इस सवाल में? मेरे प्यारे बच्चों, जब आप f ऑफ 1 की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है, तीनों पार्ट जब बराबर होंगे तभी ये सांतत्य है, लेकिन जब शुरुआत में ये बराबर नहीं हुआ इसका मतलब ये सांतत्य नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि x बराबर 1 पर संतत नहीं है? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है x बराबर 1 पर संतत? हाँ, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्यों नहीं, एक बार फिर से इस सवाल को समझते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको 1 पे चेक करना है। आप जानते हैं किसी भी लिमिट पे आपको सांतत बताना है तो 3 वैल्यू निकाली जाती है। पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट पे हम लोग हैं। तो किस वैल्यू पर चेक करें, सबसे पहले 1 पर। तो फलन वैल्यू निकालने, x देखना आपको कहाँ 1 के बराबर है, तो आप देख रहे हैं बराबर वाला केस ये है। क्या बराबर है fx की वैल्यू, x की तो मैंने ले लिया, x की जगह क्या रखना है 1 1 1 रख दिया, fx की वैल्यू f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1।
ये तो पहले निकाले। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने एस लिखने का तरीका आपको पता ही है। लिमिट लिखते हैं, जिस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं उसको लिख के माइनस लगाते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। माइनस लगने का मतलब है 1 छोटा हो गया किससे, एक्स से। एक छोटा है एक्स से, तो एक छोटा है एक्स से, यानी कि एफ एक्स वैल्यू इस बार क्या है 5 है। 5 लिख दिया, यहाँ पे एक्स है नहीं तो आप देखिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों बराबर है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एफ ऑफ 1 लिमिट बराबर नहीं है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस के, तो आप यहाँ से कह सकते हैं डज नॉट इक्वल एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है। चलिए अब इसके हम लोग लास्ट केस पर एक्स बराबर 2 पर संतत का परीक्षण करेंगे। एक्स बराबर 2 पर संतत का परीक्षण करेंगे। एक्स बराबर 2 पर संतत का परीक्षण। सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि जो एक्स बराबर 2 है वो 1 से बड़ा है या फिर छोटा है। आप कहोगे सर 1 से काहे कंपेयर कर रहे हैं, आप 3 से करके बताओ कि एक्स बराबर जो आपने 2 लिया है वो 3 से छोटा है। अभी मैंने आपको बताया जो अक्षर यहाँ पे लिखा है आपको उससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो x जो 2 आपने लिया है वो बताना जो 2 है वो 1 से छोटा है या फिर बड़ा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जो सर आपने 2 लिया है वो 1 से कैसा है, बड़ा है। 1 से बड़ा है कौन, 2 बड़ा है। तो आप मुझे बताओ जब 2 बड़ा है तो कौन सा केस लेंगे आप, कौन सा केस लेंगे। ऊपर वाला तो केस लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर वाला केस तभी लिया जा सकता है जब x के सारे मान 1 से कैसे हो, 1 से छोटे होंगे, तब ये वाला केस लिया जाएगा। और आपने ऐसा मान लिया जो x का मान क्या है 2 है और 2 कैसा है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े मानों के लिए हमेशा f(x) की वैल्यू क्या आनी है, 5 आनी है। f(x) की वैल्यू क्या आनी है 5। अब आप फलन वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो f ऑफ 2 बराबर 5, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब x है नहीं। इसके बाद आप लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस 2 माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू 5। यहाँ पे देख रहे हैं आप x है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधे 5 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 प्लस f(x) की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, तो 2 प्लस कोई भी यहाँ पे x नहीं है तो सीधे क्या आ जाएगा 5। आप कहेंगे फलन वैल्यू 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट 5 पूरी आ रही है, इसका मतलब सवाल कैसा है, संतत है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तीनों किसके बराबर आ रही, 5 के। फलन कैसा है, संतत है, फलन संतत है। क्या सबको यहाँ तक समझ आ रहा है, फलन संतत है, बिल्कुल। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट।